अगर इतिहास के पन्नों पर किसी को रियल बीस्ट का टैग दिया जाना चाहिए तो वो ये नहीं, ये है। बीस्ट की दुनिया का नंबर 1 सुल्तान चंगेज खान। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चंगेज खान की स्पेलिंग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। चंगेज खान की स्पेलिंग है GENGHISKHAN। ये एक ऐसा आदमी जिसने 3 साल में 40 करोड़ जनता के 60 लाख लोग अकेले न मार दिए, जिसकी सैकड़ों पत्नियां हों, 200 से भी ज्यादा बच्चे हों और बहुत बड़े पैमाने पर बलात्कार हों। जब भी इसे कोई सुंदर महिला दिखती थी तो वो उसे अपनी हरम में शामिल करवा लेता था, बाकियों का कत्ल कर देता था। हरम का मतलब ये होता है कि सुल्तान की सारी बेगम एक जगह रहती हूँ और जहां पर किसी पराये मर्द का जाना वर्जित हो, उस स्थान को बोलते हैं हरम। 2003 में अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। इसमें बताया गया है आज के जीवित संख्या का 1.5 करोड़ का डीएनए चंगेज खान से मिलता है। लेसेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को एक रिसर्च में ये पता चला है कि मंगोलिया में रहने वाले 8% पुरुष के वाई क्रोमोसोम में एक ऐसा निशान पाया जाता है जिससे वो पता चलता है कि वो चंगेज खान के वंशज रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान के खानदान का है। 1162 में पैदा हुआ चंगेज खान को प्यार से लोग चिंगीज खान बुलाते थे। ये एक मंगोलियन था। इसके बचपन का नाम तैमुजिन था। मंगोलिया के हर घर में चंगेज खान की फोटो मिलती है। एक तरीके से मंगोलियन चंगेज खान को अपना भगवान मानते हैं। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी और मंगोलिया में आज भी किसी न किसी स्थान पर यह दफन है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि चंगेज खान के मरने के बाद किसी को भी नहीं पता चला कि चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई थी और इसे कहां पर दफनाया गया, इसकी कब्र कहां पर है। आज तक भी कोई रिपोर्ट ये नहीं जानती है कि चंगेज खान की कब्र कहां पर है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी राजा, महाराजा, सुल्तान, सम्राट या बादशाह ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसका एक मकबरा बने, लोग उसकी कब्र पर उसे पूजने के लिए आए। चंगेज खान एकमात्र ऐसा राजा था जो ये चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को भी ना पता चले कि चंगेज खान को कहां पर दफनाया गया है। ये बात उसकी वसीयत में लिखी गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि एक युद्ध में लड़ते हुए चंगेज खान को पीछे से किसी ने तलवार मार दी थी, जिसके चलते वो मर गया। किसी में लिखा गया है कि वो घोड़े से गिर गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि बुबोनिक प्लेग से चंगेज खान की मृत्यु हुई। अच्छा, ये रिपोर्ट कुछ हद तक सही लगती है क्योंकि बुबोनिक प्लेग उसी समय के दौर का है जब चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अच्छा, जब चंगेज खान की वसीयत पढ़ी गई तो उसमें लिखा गया था क्लियर वर्ड्स में कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र का किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो जब ये बात पढ़ी गई तो जिसने ये पढ़ी उसको मरवा दिया गया और जो लोग चंगेज खान को दफनाने के लिए जहां पर गए थे, दफनाने के बाद उन लोगों को भी रहस्यमय तरीके से मरवा दिया गया। और उसके बाद जिस कब्र में चंगेज खान को दबाया गया था उसके ऊपर 1000 घोड़े दौड़वा दिए गए, जिससे ये ना पता चले कि चंगेज खान कहाँ दबाया गया है। जो लोग चंगेज खान को कब्र में दफनाकर आ रहे थे उनकी भी किसी रहस्यमय तरीके से मृत्यु कर दी गई। और इस प्रकार एक भी ऐसा आदमी नहीं बचा जिसको ये पता हो कि चंगेज खान को असल में कहाँ दफनाया गया है। और आज तक सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी ये पता नहीं चल सका कि चंगेज खान आखिरकार कहाँ दफनाया गया है। इन सभी रिपोर्ट्स का बस यही एक समअप आता है कि मंगोलिया के किसी एक स्थान पर चंगेज खान को दफनाया गया है, बट पता नहीं है कि कहाँ दफनाया। इस चंगेज खान की भी क्या इच्छा रही होगी जिसने ये कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्या ही पता हो, क्या उसकी सोच रही होगी, क्यों वो ऐसा चाहता होगा, इस बात का तो पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि उसकी क्या मंशा रही होगी कि उसने मना किया कि मेरी कब्र के बारे में किसी को नहीं पता चलने चाहिए। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य बनाया जो आज मंगोलिया देश के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। चंगेज खान की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट यह भी आता है कि चंगेज खान भारत से क्यों वापस लौट गया था, क्यों वो यहाँ भारत आया था और सिंधु नदी से वो वापस लौट गया। क्या क्या वजह रही होंगी, क्या क्या पॉइंट्स थे, 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ।
एक ऐसा बीज जो किसी भी साम्राज्य पर धावा बोल दे तो वहां के कुत्ते बिल्लियों को भी जिंदा नहीं छोड़ता था, उन्हें भी काट डालते थे। और जब वो वहां से निकलते थे तो सिर्फ उस गांव में, उस जगह पर खोपड़ियां ही खोपड़ियां मिलती थी और कुछ नहीं। 1221 में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत शुरू हो चुकी थी और गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश उस समय भारत का राजा था। मंगोल इतिहास पर लिखी गई इस बुक को देखिएगा, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। इसमें एक बात बोली गई है कि चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था, जहां पर उसे एक सींग वाला जानवर दिखा था, जो चंगेज खान ने अपशगुन माना और वो वहां से वापस लौट गया। दूसरा, जोरीमाया कार्टिन एक इतिहासकार हुए जिन्होंने एक बुक लिखी द मंगोल्स। उसमें यह बताया गया है कि जब चंगेज खान भारत आया था तो उस समय चंगेज खान का साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और इसके चलते बगावत शुरू हो गई थी। और जब ये बात चंगेज खान को पता चली तो उसने ये सोचा कि मुझे वापस जाकर चीजों को सुधारना चाहिए, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करना त्याग दिया। तीसरा कारण बताया गया है कि मंगोलों को ठंड में रहना ज्यादा पसंद था, उन्हें यहाँ की गर्मी ज्यादा रास नहीं आई, इसलिए वो वापस चले गए। चौथा कारण ये है कि चंगेज खान की उम्र उस समय 60 साल हो चली थी और वो युद्ध लड़ने की मनसा में नहीं था, इसलिए वो वापस लौट गया। पांचवा और सबसे मजबूत कारण इल्तुतमिश की सूझबूझ को दिया जाता है, जिसने चंगेज खान के दुश्मनों को पनाह देने से इनकार कर दिया और चंगेज खान की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए वो वापस लौट गया। मैं आपको बता दूं कि चंगेज खान का सिंधु नदी के तट से वापस लौट जाना भारत के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली पल था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चंगेज खान की सेना का सामना कर सके। और अगर चंगेज खान भारत में आ जाता तो भारत का भी वही हश्र होता जो उसने बाकी देशों का किया था। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई और उसके बाद मंगोल कमजोर होते चले गए और उसके बाद कई बार मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन एक अकेला आदमी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों को भारत में घुसने नहीं दिया। ऐसे समझिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी दूसरा चंगेज खान था जिसने भारत में मंगोलों को घुसने नहीं दिया। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फिर किसी रोज बताऊंगा। आपकी चंगेज खान के बारे में क्या राय है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।